सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाई, अगर आप खेती के साथ साथ पशुपालन का धंधा करें तो आप अधिक और अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन पशुपालन के लिए आपको वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन करना पड़ेगा। किसान भाइयों, अगर आपको अच्छी डेयरी चलानी है तो सबसे पहला काम है कि उचित और उत्तम नस्ल के पशु रखना, और दूसरा उनका रख रखाव और अच्छे से राशन खिलाना। इसमें जो मुख्य खर्चा आता है वो आता है पशु की खिलाई पिलाई का, यानी कुल खर्चे का लगभग 70% भाग जो है खिलाई पिलाई से आता है। इसलिए मैं आज किसान भाइयों से बात करूंगा पशुओं को संतुलित आहार कैसे खिलाएं और कितना खिलाएं। किसान भाइयों, जैसे संतुलित आहार पशु के लिए वो आहार है जो कि जिसमें कि सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिससे कि पशु के शरीर के लिए उनकी आपूर्ति पूरी हो जाती है। किसान भाई सभी जानते हैं कि पशुओं के शरीर में पोषक तत्व देने के लिए खाद्य पदार्थ में 3 घटक होते हैं, एक सूखा चारा, हरा चारा और सांद्र मिश्रण। सूखे चारे में जैसे कि गेहूं का भूसा या धान की पराली, और हरे चारे में जो मौसमी हरे चारे हैं आपके बरसीम, रिजका, जौ, जई, ज्वार, मक्का आदि, ये हरे चारे होते हैं। हर एक खाद्य पदार्थ का पशु शरीर में अपना महत्व है, लेकिन सबसे जो महंगा घटक है पशु के राशन में वो होता है सांद्र मिश्रण, जिसे कि हरियाणा में चाट या बंटा भी बोलते हैं। इसलिए मैं मुख्य तौर पर आप बताऊंगा किसान भाई अच्छी क्वालिटी का घर बैठकर सांद्र मिश्रण कैसे बनाएं। जैसे आदमी को प्रोटीन और ऊर्जा दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए इसी प्रकार पशुओं को भी प्रोटीन और ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन मैंने ये सर्वे करके देख रखे है पूरे हरियाणा का, किसान भाई संतुलित आहार या संतुलित सांद्र मिश्रण नहीं खिला रहे। इसलिए मैं आज बात करूंगा संतुलित सांद्र मिश्रण कैसे खिलाएं। संतुलित सांद्र मिश्रण खिलाने के लिए किसान भाइयों को 3-4 प्रकार के खाद्य पदार्थ यूज करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि आदमी को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार पशु ऊर्जा कहाँ से पूरी करेगा। ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हम पशु के सांद्र मिश्रण यानी चाट, उसमें हम विभिन्न प्रकार के अनाज मिलाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं विभिन्न प्रकार के अनाज में, जैसे जौ, गेहूँ, मक्का, ये आप पशु के सांद्र मिश्रण बनाने के लिए उपयोग में कर सकते हैं, जिससे कि पशु की ऊर्जा की आपूर्ति होएगा। इसके साथ साथ दूसरी बात मैं बताऊं, जैसे कि हम भारतीय लोग अपनी प्रोटीन की आवश्यकता विभिन्न प्रकार की दालों से करते हैं। इसी प्रकार पशु के शरीर की प्रोटीन कहाँ से आएगी, विभिन्न प्रकार की खड़ से आएगी। ये खड़ हैं, जैसे सरसों की खड़ या ये है आपकी मूंगफली की खड़। इसी प्रकार दूसरी खड़ भी है, जैसे बिनोड़े की खड़, सूरजमुखी की खड़, तिल की खड़ आदि आप पशु को प्रोटीन देने के लिए उनको उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन किसान भाई, आपको इन अनाज, खड़ और चोकर के साथ क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप इसको ग्राइंडर के हेल्प से आपको इसकी पिसाई करनी होगी। अगर किसान भाई चाय पत्ती के साइज में सभी प्रकार के सांद्र मिश्रण के घटक तत्वों को पीस के अच्छी तरह मिला दें और पशु को खिलाएं तो अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ साथ पशु के शरीर की बढ़ोतरी अच्छी होती है, पशु टाइम पर गाभिन होता है और अधिक उत्पाद करता है। जैसे मैंने बताया कि कैसे पीसेंगे आप इसका, अगर आप ग्राइंडर मशीन, जो कि हमारे पास एक ग्राइंडिंग मशीन है जिसको मैं आपको बताता हूं कि इसकी हेल्प से आप पीस सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको अनाज और खड़ जो पशु को पीस के देने चाहिए, तो इस पीसने के लिए किसान भाई आप इस तरह की हैमर मिल बोलते हैं, इसको ग्राइंडर बोलते हैं, जिसकी सहायता से कि आप पीस सकते हैं। कि इससे पीसने के बाद में जो आपके अनाज का, जो आपके सांद्र मिश्रण का साइज होगा वो आपका इस चाय पत्ती नुमा साइज में पीसा जाएगा। इससे क्या होगा, अगर ये चाहे भिगो के खिलाओ आप पशु को, तो उससे अच्छी उत्पादन शक्ति पशु की आ सकती है। तो इसलिए पशु इसको बड़े चाव से खाता है पीसे हुए को। ना तो किसान भाई को उबालना, ना कोई धुएं का झंझट, इसलिए किसान भाई इस साइज में पीस के इसको भिगो के अपने पशुओं को आवश्यकता अनुसार खिला सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, हम इनके साथ साथ एक खनिज मिश्रण का भी उपयोग जरूर करना चाहिए, जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि खनिज मिश्रण क्या होता है और इसे कैसे खिलाएं। किसान भाइयों, संतुलित सांद्र मिश्रण के साथ जैसे मैंने बताया कि सरसों की खड़ या विभिन्न प्रकार के चोकर और अनाज मिलाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें उसमें खनिज मिश्रण जरूर मिलाना चाहिए। यानी हर पशु को रोजाना 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण खिलाना चाहिए। खनिज मिश्रण में होता क्या है, खनिज मिश्रण में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर आदि विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, जिसके
खिलाने से कि ना सिर्फ पशु सिर्फ स्वस्थ रहता, बल्कि पशु की दूध उत्पादन में वृद्धि होती है, पशु का शरीर भार बढ़ता है, जिससे कि छोटी उम्र में पशु ब्यात दिखाता है और इसके साथ साथ उचित भार के बछड़ा बछड़ी कटड़ा कटड़ी पैदा होते हैं। इसके साथ पशु बारी बारी से फिरता नहीं, गर्मी के लक्षण ब्याने के बाद भी समय पर दिखा देता है। खास करके किसानों में ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा पशु बारी बारी फिरता है। अगर किसान भाई इस बने हुए मिनरल मिक्सचर को पशुओं को खिलाएंगे, ये दिक्कत बिल्कुल दूर हो जाएगी, शरीर दिखाना आदि बिल्कुल दिक्कत दूर हो जाएगी। इसलिए हमारा जो पशु पोषाहार विभाग पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में है, ये हर डिस्ट्रिक्ट पर पशुओं के लिए खाद्य ये सांद्र मिश्रण प्रोवाइड करता है, जहाँ से फार्मर उचित रेट में खरीद सकते हैं। जैसे पलवल, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, कैथड़, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, इन सभी पशु विज्ञान केंद्र पर हमारा विभाग खनिज मिश्रण किसानों के लिए भेजता है। वहाँ से आप खनिज मिश्रण खरीद के और संतुलित आहार खिला के पशु को न सिर्फ स्वस्थ रखे, बल्कि इनसे अधिक पैदावार और लंबे समय तक पैदावार ले सकते हैं, ताकि पशु के ब्यांत का अंतराल कम हो जाए और अधिक दूध पैदा करे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद किसान भाई।